जो वीडियो है ये बड़ा एजुकेटिव है, इंफॉर्मेटिव है और एंटरटेनिंग भी है। आप जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों की लास्ट मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि संविधान की जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, उस पर सभी संविधान सभा के सदस्यों के दस्तखत करवाने तो कुल मिला के ये साइनिंग मीटिंग थी। अब सभी लोग आए। सबसे पहले नेहरू जी आ गए, उनके साथ में 8-10 लोग थे। वो उनको ले गए वहां पर जिस स्थान पर कुर्सी मेज रखा था, ओरिजिनल कॉपी रखी थी। नेहरू जी आए तो उन्होंने ये बात, नेहरू आप पढ़ सकते हैं इसको, ये जो है ये लास्ट लाइन है भारत के संविधान की। मैं बता दूं, भारत का संविधान प्रिंट नहीं हुआ है, भारत का संविधान कैलीग्राफ्ड हुआ है, यानी भारत का संविधान हाथ से लिखा गया है। ये सारे शब्द हाथ से लिखे हुए हैं, ये सब हाथ से लिखा हुआ है, पूरा का पूरा भारत का संविधान हाथ से लिखा है। तो जब नेहरू जी आए तो लोगों ने कहा सर जैसे ही संविधान का लास्ट वर्ड आता है तो लास्ट वर्ड ये था, ये लैंग्वेजेज जो लिखी हुई तेलुगु, उर्दू, तो उर्दू के नीचे ही उन्होंने अपना जवाहरलाल नेहरू लिख दिया। अब नेहरू जी के बाद में ये लोग 2-4 और जो भी उनके साथ थे उन्होंने दस्तखत कर दिए। थोड़ी देर बाद राजेंद्र प्रसाद जी आए तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें तो अफरा तफरी मच गई, कह रहे ये तो गलत हो गया, नेहरू जी के दस्तखत तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी के दस्तखत पहले होने चाहिए। अभी यहाँ पर इतना स्थान नहीं था कि राजेंद्र प्रसाद दस्तखत कर पाते, और ये ओरिजिनल कॉपी थी, ये बदली भी नहीं जा सकती थी, हटाई भी नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने फिर राजन बाबू को कहा कि सर आप नेहरू जी के ऊपर दस्तखत कर दें। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने यूँ करके नेहरू जी के ऊपर शो करते हुए दस्तखत कर दिए। अब ये दिखाने के लिए कि ये दस्तखत ऊपर हुए नेहरू जी के, कुछ और सदस्यों से कहा गया कि आप इधर भी दस्तखत कर दें। तो हालांकि सबने दस्तखत इधर करने थे, फिर ये इधर भी कुछ लोगों ने दस्तखत कर दिए। तो ये जब तक भारत का संविधान रहेगा, ये गलती, ये स्लिप अप या जो ओवरसाइट या भूल चूक जो भी आप कहें, ये तब तक जिंदा रहेगी। ये एक इंटरेस्टिंग दृष्टांत है नेहरू जी का। इसकी मैं एक और कहानी सुना। 2003 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो आए, पार्लियामेंट लाइब्रेरी नई बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने कहा कि मैं लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ, ये जो आपने नई बिल्डिंग बनाई है पार्लियामेंट हाउस के साथ में, संसदीय उसका नाम है। तो हमसे कहा गया कि कलाम साहब की तरफ से राष्ट्रपति भवन से मैसेज आ गया कि ना स्पीकर होंगे, ना डिप्टी स्पीकर होंगे, ना लोकसभा के महासचिव होंगे, केवल डायरेक्टर या लाइब्रेरियन होंगे जो मुझे दिखाएंगे, मुझे बाकी लोग नहीं चाहिए। तो भी हम 3 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई, उनमें एक मैं भी था, और हमसे कहा गया कि आप रिसीव करिए राष्ट्रपति जी को और उन्हें पूरा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट दिखाइए, जो हमने उनको दिखाया। जब हम उनको संविधान की कॉपी दिखाने लगे, ये वाली, तो उनकी नजर एकदम इस दस्तखत पर रुक गई। हमने पेज पलटा, उन्होंने कहा रुको, वाई हु हैज साइंड दिस? तो हमने कहा सर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कहने लगे बट वाई ही हैज साइंड लाइक दिस? मैं आपको बता दूं, ये कलाम साहब लाइब्रेरी में आए तो तब उनको चाय पानी के लिए हम ले गए थे। ये कलाम साहब का फोटो है, और ये स्पीकर उस समय के लोकसभा के, और ये डिप्टी स्पीकर, और ये हम 2-3 अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी ये उनको रिसीव करने। ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको वो कहानी सुनाई कि कैसे नेहरू जी आ गए थे, उन्होंने गलती से जान दस्तखत कर दिए थे, और नेहरू जी के बाद में राजेंद्र प्रसाद आए। तो जब तक वो आए तो ऑर्गेनाइजर्स को लगा गलती हो गई है, क्योंकि कलाम साहब हिंदी ज़्यादा नहीं जानते थे, तो मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा था, सर दिस इज हाउ दिस ऑल स्लिप अप टुक प्लेस। तो मैंने उनको वो सारी कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद में कलाम साहब 2 मिनट के लिए मुझे देखते रहे, फिर मेरे करीब आए, उन्होंने मेरी कमर पे हाथ रखा और धीरे से उसको टैप किया, और मेरे कान में धीरे से बोला, यंग मैन यू आर एन एक्सीलेंट स्टोरी टेलर, यानी कि नौजवान तुम कहानी अच्छी सुनाते हो। और मुस्कुराए। अपने अकेले मोमेंट्स में मैं अभी कलाम साहब की उंगलियों का टच अपनी कमर पर महसूस करता हूं, क्योंकि वो बड़ा भावुक क्षण था। वो कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच बात तो ये है कि मुझे किसी पद्मश्री से भी ज़्यादा बड़ा लगता है उनका वो कॉम्प्लीमेंट।